हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत कम लोग ही तुलसीदास जी के बारे में इतनी गहराई से जानते होंगे। चलिए जानते हैं। संत समाज में एक ऐसे महापुरुष हुए जिनके नाम से ही प्रभु श्री राम की महिमा गूंज उठती है। वे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी लेखनी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को घर घर पहुंचाया और रामचरितमानस के रूप में एक अमर ग्रंथ समाज को दिया। तुलसीदास जी का जन्म 1554 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म एकदम विलक्षण रूप में हुआ था। वे जन्म लेते ही राम राम बोलने लगे। बालक तुलसीदास की काया असामान्य रूप से कृशकाय थी और उनके मुंह में जन्म के समय ही दांत आ गए थे। बाल्यकाल में ही माता पिता का देहावसान हो गया और तुलसीदास जी अनाथ हो गए। संयोगवश नारहरिदास नामक एक संत ने उन्हें शरण दी और उनका पालन पोषण किया। यहीं से उनके जीवन में भक्ति और संस्कार का बीज बोया गया। गुरु नारहरिदास ने तुलसीदास जी को राम कथा का गहरा ज्ञान कराया। उन्होंने वेद पुराण और उपनिषद का अध्ययन किया। रामचरित के प्रति उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। युवा अवस्था में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ, लेकिन वैराग्य की ज्योति उनके भीतर पहले से ही प्रज्वलित थी। जीवन में परिवर्तन। कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मोह में रात्रि के समय वर्षा और अंधकार की परवाह किए बिना ससुराल पहुंच गए। पत्नी रत्नावली ने उन्हें समझाया, लाज न आई आपको दौड़ आयो हनुमत भांति, इतनी यदि भक्ति राम में करते तो भव सागर से तर जाते। इन वचनों ने तुलसीदास जी का हृदय झकझोर दिया। उन्होंने उसी क्षण घर गृहस्थी त्याग दी और प्रभु श्री राम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। भक्ति और साधना। तुलसीदास जी ने काशी में जाकर तपस्या की। वहाँ पर वे संतों की संगति में रहे और राम कथा का निरंतर गायन करते रहे। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम और हनुमान जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें रामचरितमानस की रचना का आदेश मिला। प्रमुख कृतियाँ। तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है रामचरितमानस, जिसे अवधी भाषा में लिखा गया। यह ग्रंथ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अनुपम है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, दोहावली, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली। इन कृतियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज को धर्म, नीति, भक्ति और आदर्श जीवन जीने का मार्ग बताया। समाज में योगदान। तुलसीदास जी ने ऐसे समय में रामचरितमानस की रचना की जब समाज अनेक आंधियों से गुजर रहा था। मुगल काल की अव्यवस्था, सामाजिक अंधविश्वास और विघटन के बीच उन्होंने धर्म की अलख जगाई। उन्होंने राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचाया। राम का भक्ति मार्ग, मर्यादा, दया, करुणा और धर्मपरायणता। इस प्रकार तुलसीदास जी ने संपूर्ण भारत की संस्कृति और आस्था को एक सूत्र में पिरो दिया। जीवन का अंत। तुलसीदास जी ने काशी में रहते हुए अंत तक राम भक्ति और राम नाम संकीर्तन में जीवन व्यतीत किया। संवत 1680 सन 1623 ईया में 80 घाट काशी पर उन्होंने प्रभु राम का नाम लेते हुए देह त्याग दिया। निष्कर्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल कवि या भक्त नहीं थे, वे समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु और संस्कृति के रक्षक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सांसारिक मोह माया क्षणिक है और सच्चा आनंद केवल प्रभु भक्ति में है। आज भी जब कोई रामचरितमानस का पाठ करता है तो लगता है कि तुलसीदास जी की वाणी सीधे प्रभु श्री राम तक पहुंचा रही है। इसलिए तुलसीदास जी को केवल एक कवि नहीं बल्कि संत और महापुरुष के रूप में स्मरण करना चाहिए। तुलसीदास जी का हनुमान और श्री राम से दिव्य मिलन। सदियों पहले काशी नगरी में भगवान राम के अनन्य भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी तपस्या और भक्ति में लीन रहते थे। उनके हृदय की एक ही कामना थी, प्रत्यक्ष रूप से अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करना। एक दिन तुलसीदास जी पंचगंगा घाट पर बैठे राम नाम लिख रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए और बोले, महात्मन, तुम जिस प्रभु के दर्शन की आकांक्षा रखते हो, उनके कृपालु दूत पवन पुत्र हनुमान जी तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। यह कहकर वे ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वास्तव में वही हनुमान जी थे। रात्रि में तुलसीदास जी के सामने एक वानर प्रकट हुए, दिव्य तेज से भरे परंतु अत्यंत विनम्र। हनुमान जी बोले, गुरुदेव, आपकी भक्ति सच्ची है। आप जिस प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं वे कल 80 घाट पर बालक रूप में दिखाई देंगे।
तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और अगली सुबह घाट पर जा पहुंचे। सुबह सुबह तुलसीदास जी ने देखा 2 राजकुमार, एक श्याम वर्ण और दूसरा गौर वर्ण, धनुष बाण लिए घाट पर जल खेल रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखते ही भाव विह्वल हो उठे। हृदय की धड़कन तेज हो गई। वे समझ गए, यही तो मेरे आराध्य हैं, यही श्री राम और लक्ष्मण हैं। परंतु अगले ही क्षण वे दृष्टि से ओझल हो गए। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और बोले, गुरुदेव, प्रभु ने आपको दर्शन दे दिए हैं, अब वे आपके हृदय में सदा निवास करेंगे। रामचरितमानस लिखकर आप संसार को प्रभु राम के भक्ति मार्ग पर ले चलें। इसी आदेश से तुलसीदास जी ने अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। संत तुलसीदास जी का यह दिव्य अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करने पर वे स्वयं भक्त के पास आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री